नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य कर रहे हैं, आगे ग्रोथ, प्रगति व सफलता के लिए जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो डेफिनेटली आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्योदय को यह दिखा रहा है। तो पॉजिटिविटी आप देखेंगे तो एक जबरदस्त दिख रही है लाइफ लाइन। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की जीवन रेखा मौजूद हो तो ये जीवन में ग्रोथ को बताता है, ये जीवन में प्रगति व सफलता को बताता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ, प्रगति व सफलता जरूर देखने को मिलती है, जीवन में तरक्की जरूर आता है। इसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है, मतलब जीवन के प्रारंभिक समय से आप इंडिपेंडेंट हैं। और भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन 40 ईयर्स के बाद थोड़ी फ्लक्चुएशंस में है, और ये सुडौल सुगठित हुई है 45 ईयर्स के बाद। फिर जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा एक फिश साइन के साथ है, पॉजिटिविटी है। सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी नहीं है। देखिए, जब आप अपने किसी परिजन या फिर अपने किसी जानने वाले के हाथ को देखते हैं ना, तो 3 चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिए आप। पहला चीज़ होता है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा निहित नहीं है, जैसा इस हाथ पर नहीं है, तो व्यक्ति के जीवन में ना जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। अगर उनकी कोई नौकरी हो भी जाती है ना, तो उस हिसाब से उनके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहते हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये तो बात आप दिमाग लगा के सुन ले, क्योंकि सूर्य रेखा इंडिकेट करता है जीवन में ग्रोथ, सूर्य रेखा इंडिकेट करता है जीवन में प्रगति। अगर यही आपके हाथ पर नहीं है तो जीवन में पारस्परिक तनाव, जीवन में पारस्परिक दिक्कतें, ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ये चीज़ आपको ज़रूर महसूस करेंगे। ये मैं लिख के देता हूँ। चलिए, ये तो होगी पहली बात। तो इनके हाथ पर सूर्य रेखा नहीं है, इस केस में व्यक्ति के जीवन में थोड़ा संघर्ष, थोड़ी परेशानी व थोड़ा तनाव इनको ज़रूर देखने को मिलता है। व्यक्ति को अनकंफर्टेबल लाइफ ये बताते हैं, मतलब अगर आपका इनकम सुडौल सुगठित नहीं है तो आपके जीवन में जो कंफर्ट चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा या आप महसूस नहीं कर पाएंगे। बहुत कॉमन बात है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब इसके बाद अगर मैं चीज़ों को देख लूँ और क्या चीज़ें हैं, तो एक चीज़ आपके हाथ पर बहुत ही अच्छा है, बुध रेखा आपके हाथ पर बहुत अच्छा है। अगर इस प्रकार किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा अच्छा हो तो ये भी व्यक्ति के जीवन में सुधार को दिखाता है, प्रगति व सफलताओं को बताता है। इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में अगर ये व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हैं और जीवन पर आगे बढ़ते हैं तो इस बुध रेखा का बड़ा महत्व हो जाएगा। डेफिनेटली तो यहां पर ये चीज आपने देख लिया कि बुध रेखा इनके हाथ पर बन रही है, लेकिन अब थोड़ा नेगेटिव वे पे अगर मैं बात कर लूं तो ये बहुत ज्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है, जिसका जो इफेक्ट या साइड इफेक्ट इनके जीवन पर यह आता है कि इसके रिगार्डिंग जो फल आपके जीवन पर मिलने हैं वो ठीक से आ नहीं पाते हैं, मतलब पैसे आते हैं, खर्चे हो जाते हैं। दूसरा, इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई, अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा टूटी है तो ये इंडिकेट करती है जीवन में पारस्परिक तनाव को, ये इंडिकेट करती है जीवन में पारस्परिक दिक्कत को। मतलब आप मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे, आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे, आप मानसिक रूप से विडंबनाओं के शिकार होते रहेंगे, ये इस चीज को बताता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये लगभग आपके 30 वर्ष से स्टार्ट है, 40 वर्ष, 30 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपके जीवन पर काफी ज्यादा मानसिक तनाव को ये बता रहा है। 101% इस केस में व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव इनको देखने को मिलता है। इस चीज में व्यक्ति अपने जीवन पर दिक्कतों को देखते हैं, महसूस करते हैं, नो डाउट। चलिए, ये तो हो गई बात। अब आगे बात कर लेते हैं और क्या नेगेटिविटी है। तो देखो, भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ है, 40 ईयर्स के बाद आपका भाग्योदय व सफलता व ग्रोथ मिलना है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति का थोड़ा गड़बड़ स्थिति है, मतलब वही है, कंफर्ट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, मतलब आपके जीवन में ग्रोथ को लेकर थोड़ी समस्याएं रही हैं, लेकिन निराश नहीं होना है, क्योंकि एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके जीवन में ज़्यादा ग्रोथ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गजब का ये दिख रहा है आपको,
स्क्वायर साइन, इस प्रकार का स्क्वायर साइन भी व्यक्ति को धनवान बनाता है। मतलब आपके जीवन में लगभग 43 ईयर्स के बाद ना जो ग्रोथ होगा ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस केस में आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे, सफलताओं को प्राप्त करेंगे, तरक्कियों को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। चलिए, ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। अब आगे हम बात कर लेते हैं। अभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर करेंगे। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट है आप, इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। चलो, ये तो होगी बात पहली। अब अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो कंटिन्यू प्रगति की रेखा मौजूद है, जीवन पर ग्रोथ, प्रगति व सफलता होती है। जीवन रेखा आपकी बड़ी अच्छी, अगर किसी जातक की जीवन रेखा अच्छी हो तो जीवन में कंफर्ट को बताता है। ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 लाइन्स है, तो ये इंडिकेट कर रही है जीवन में ग्रोथ। मतलब आप जीवन में स्थान परिवर्तन करते हैं, स्थान परिवर्तन होता है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे लग्जूरियस लाइफ के योग है, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स बड़ी अच्छी हैं, पैसे आता है। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, इंसान टेंशन लेते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है, गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी और जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। अगर किसी व्यक्ति का थंब अच्छा हो तो इसे जातक का व्यक्तित्व भी बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्लैंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पड़ोता भी इन लोगों की जो होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड लाइन अच्छी है, थोड़ा टूटा हुआ था 40 के बाद बढ़िया है, बाकी हृदय रेखा अच्छी। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस्ड होके चलते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर आपको फिश साइन दिख रहा होगा, आकस्मिक धन लाभ, यहाँ से दबाव है तो मेहनती, ये गजब की भाग्य रेखा। स्क्वायर साइन लगभग भाग्योदय ना थोड़ा लेट होगा आपका। अगर मैं भाग्योदय की बात कर लूँ तो 42 वर्ष की आयु के बाद ही भाग्योदय के योग है, उसके पहले भाग्योदय के योग थे भी नहीं। तो ये जीवन में एक संघर्ष को बताता है, ये जीवन में एक पारस्परिक तनाव को बताता है। बाकी याद देखिएगा, सूर्य रेखा अच्छा है तो सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति का प्रबल हो तो जीवन कंफर्टेबल रूप से बीतता है, जीवन में कंफर्टेबिलिटी बनी रहती है, जीवन अच्छा रहता है, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। मंगल अच्छा एनर्जेटिक है, जल्दी हताश और निराश नहीं होते, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन पर आगे जरूर बढ़ते हैं। भाग्य रेखा ठीक है, बढ़िया है, और बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल कंफर्टेबल नहीं है लेकिन बन रही है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो यहाँ पर ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।